नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज भाई दूज के दिन उत्तराखंड के केदारनाथ में जो बाबा केदारनाथ की यात्रा चल रही थी वो बंद हो गई। बाबा केदारनाथ के जो कपाट थे आज वो बंद हो गए। लेकिन ये यात्रा, इस साल की यात्रा बेहद खास रही क्योंकि इस बार उत्तराखंड में बारिश बहुत ज्यादा आई, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड भी रास्ते पर बहुत ज्यादा हुई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस तरीके की व्यवस्थाएं की, इस तरीके के रास्ते खोज निकाले कि श्रद्धालु रास्ते में नहीं फंसे। क्योंकि एक घटना हुई थी जहां बीच में रास्ते में बादल फटने की वजह से तकरीबन हजारों यात्री, हजारों श्रद्धालु फंस गए थे। लेकिन उसके बाद से प्रशासन ने इस तरीके से काम किया कि नए रास्ते खोज निकाले, बल्कि जो दूरी पहले तय की जाती थी उससे भी कम दूरी के रास्ते तय कर लिए गए, खोज निकाल लिए गए। बाकी केदारनाथ में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से ये व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जिस तरीके से इस बार उत्तराखंड सरकार ने सब कुछ मैनेज किया है, जब कितनी भारी बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुआ और मौसम बहुत ज्यादा खराब रहा, उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं होने दी। मैं बीकेटीसी का एक देख रहा था, जो सरकारी आंकड़े हैं वो इस बार कमाल हो गया। कमाल इस मायने में कि 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। 16.5 लाख हर दिन, करीब 30,000 के आसपास श्रद्धालु वहां पहुंचे और उन्होंने दर्शन किया। ये सुनने में नॉर्मल बात लग सकती है कि हो सकता है कि 16.5 लाख क्या है, आप इसकी तुलना काशी विश्वनाथ या दूसरे मैदानी इलाकों से कर सके। लेकिन जिस तरह दुरूह इलाकों में या फ्लैश फ्लड जिसकी आप बात कर रहे थे, इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, यह अपने आप में कमाल है, यह अपने आप में रिकॉर्ड है, पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरह इस बार सरकार की व्यवस्था थी युद्ध स्तर पे, देखिए अब एक बात मैं बार बार बोलता हूं, जो भी हमारे यहां के तीर्थ स्थल है वो अपने आप में एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। आज पूरा का पूरा बनारस बाबा विश्वनाथ मंदिर से चल रहा है। आज पूरा का पूरा देवघर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर से चल रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारधाम यात्रा, ये ऐसे ग्रोथ इंजन है उत्तराखंड के, जिसकी वजह से पूरा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। और जब हम सुनते हैं ना कि उत्तराखंड में 16.5 लाख श्रद्धालु आए, इसका मतलब यह है कि वहां का टूरिज्म बूम कर रहा है। लोगों की जेब में पैसे आ रहे हैं। मैं एक खबर देख रहा था, और जो खच्चर वाले हैं, डोली वाले हैं, उनसे आप बात कीजिए, आज उनके जेब पैसों से भरे हुए हैं। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बाकी तो हम बोल सकते हैं कि सरकार ने जो जिस तरह आपदा आई थी केदारनाथ में, उसके बाद जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, जो पर्यटकों के लिए जो सुगम रास्ते बनाए हैं, उसके बाद जो सुविधाएं दी है पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड आने वाले वक्त का एक ब्राइट स्टार है। और संख्या के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से आज उत्तर प्रदेश की बात होती है, आज महाराष्ट्र की बात होती है, गुजरात की बात होती है। लेकिन पर कैपिटा इनकम कि जब आप बात करेंगे तो देखिएगा कि वैसे जगहों का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, खास करके जहां रिलीजियस टूरिज्म है। 8.5 करोड़ लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं काशी कॉरिडोर बनने के बाद। उज्जैन महाकाल बनने के बाद 9 करोड़ लोग वहां दर्शन करने आते हैं। कई देशों की जनसंख्या के बराबर लोग तो वहां घूमने फिरने, खर्च करने, दान पुण्य करने आ रहे हैं। आप बताइए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। जिस वक्त आप सोचेंगे, मैं अभी बात कर रहा था सबसे पहले जो आज बाबा केदारनाथ के कपाट जो शीतकालीन बंद होते हैं उसके बारे में, तो हरीश गौर साहब हैं, वहां बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी हैं। उनसे जब मैं पूछ रहा था तो उन्होंने ये बताया कि जो पंचमुखी डोली है जो निकलती है वो आज यानी 3 तारीख को रामपुर में रात्रि प्रवास करेगी। 4 को यानी सोमवार कल है, विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में वो विश्राम करेंगे। और 5 नवंबर को जो उनका शीतकालीन का गद्दी स्थल है
जो कि ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में, जहां पे वो पूरे शीतकालीन सत्र में जो विश्राम करते हैं, वहां पे 5 तारीख के बाद से रहेंगे। इस ओकेजन को देखने के लिए 15,000 लोग मौजूद थे। 8:30 बजे का वक्त है, बाबा केदारनाथ का कपाट बंद हो रहा है और 15,000 श्रद्धालु उस पावन क्षण के दर्शन कर रहे हैं, आंख बंद करके, हाथ जोड़ के। सोचिए कि कैसा विहंगम दृश्य होगा। ये यूं ही नहीं हो जाता, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स लगते हैं, बहुत कार्यकुशलता लगती है। और मैं तो बार बार बोलता हूं कि धन्य है ये वक्त कि दिल्ली के गद्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड की गद्दी पर पुष्कर सिंह धामी जैसा सनातनी मुख्यमंत्री है। उत्तराखंड का जो जिस तरह से चहुमुखी विकास हुआ है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, जो पर्यटन स्थल का डेवलपमेंट किया गया है, ये ऐसा मतलब कि हम तो ये सुनते थे कि केदारनाथ के रास्ते में जाते हुए 5 श्रद्धालुओं की मौत, ये लैंडस्लाइड में 4 श्रद्धालु मर गए, इतनी गाड़ियां तबाह, इस तरह की खबरें आती थी ना पहले। अब खबरें क्या आ रही है? 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, 15,500 लोगों ने बाबा केदारनाथ के कपाट जब बंद हुए तो वहां मौजूद थे। खबरों का अंतर समझ रहे हैं? बिल्कुल, इसके पीछे तपना पड़ता है, लगन होती है, बहुत यही वजह है मेहनत करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड के नाम होने वाला है, और उस जो सपना है उसे बुलंद हौसलों के साथ। जी, आखिरी बात, मैं बार बार एक बोलता हूं, रुदालियां रोती रहेंगी, वो हर केस में रोएंगी। लोग तरक्की करेंगे तो वो रोएंगे कि देखिए तरक्की कर लिया। आज वो रो रहे हैं कि पर्यावरण का क्या होगा, पर्यावरण का क्या होगा। अरे जब तुम थे तो तुमने क्या किया पर्यावरण का? आज जब सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वहां जब चौतरफा विकास हो रहा है, तो तुम्हें पर्यावरण की पड़ी है। आपके वक्त में न पर्यावरण संरक्षित हुआ, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, आपने तो कुछ नहीं किया। कुल मिला के जब वहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड के लोगों की जेब में पैसे आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आप रुदाली की तरह रो रहे हो कि आया ये क्या हो गया। करना धरना कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष का काम बस है, दूसरे की बुराई गिनानी है। बिल्कुल, रुदाली करना विपक्ष का काम है और वो लगातार करता भी आ रहा है। तो 2013 में केदारनाथ में जो तबाही हुई थी, जो त्राहिमाम हुआ था, उसके बाद से धामी सरकार तकरीबन 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दे चुकी है केदारनाथ को, जिससे कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ था उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा किया जा सके, और जो रास्ता था, जो मेन रास्ता था जो तबाह हो गया था 2013 में, उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। फिलहाल जो रास्ता चालू है उसके अलग भी 9 रास्ते सरकार के द्वारा खोजे गए हैं, जहां लैंडस्लाइड ना के बराबर है और नुकसान बिल्कुल ना के बराबर है। यहां जो पुरोहित हैं, मंदिर के जो पुरोहित हैं, कपाट बंद होने के जाते जाते उन्हें भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पंकज जी, आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री केदार। आज देखिए 2024 की यात्रा संपन्न हुई है, जिसमें कि आज कपाट मंगल हुए हैं। मैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और चारों धाम की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी यात्रा और इतने संकट, जबकि एक बार जो है यहाँ पर आपदा आई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है युद्ध स्थल पर यहाँ पर कार्य किया, और आज हम जितने भी स्थानीय लोग हैं, भगवान की असीम कृपा से श्री केदारनाथ धाम में लगभग 16 लाख और 20 लाख के बीच जो है यात्रियों ने दर्शन किए। तो मैं समस्त केदारवासियों की ओर से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूँ, जिनके अपार सहयोग से, और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के बद्री केदार मंदिर समिति BKTC एवं यहाँ की नगर पंचायत, विशेष रूप से मुखिया जी जो यहाँ पर हैं, वो बहुत ध्यान देते हैं साहब केदारनाथ में सफाई का। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और केदार सभा का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आने वाली जो यात्रा है वो और मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ।